ईवीएम हैक नहीं हुई, हैक अखिलेश यादव जी का दिमाग हुआ है। अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक मेरे इंटरव्यू में कहा था चुनावों के दौरान कि ये वही हवा है, वही सपा है और 10 तारीख से पहले ही बोलेंगे अखिलेश की ईवीएम बेवफा है। अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक मेरे इंटरव्यू में कहा था चुनावों के दौरान कि ये वही हवा है, वही सपा है और 10 तारीख से पहले ही बोलेंगे अखिलेश की ईवीएम बेवफा है। और एग्जैक्टली वही हो रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं एक खींच दिखाई दे रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है क्योंकि हार रही है आपकी पार्टी, इस वजह से बीजेपी कह रही है ये तमाशा आप कर रहे हैं? अमीश भाई देखिए, तमाशा तो उत्तर प्रदेश में विगत 5 वर्षों से जो भाजपा ने बनाया हुआ है और ये जनता का जो है, जनता के साथ जो खिलवाड़ करने का काम करा जा रहा है। देखिए, मतगणना अभी चालू नहीं है, तो जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, अखिलेश यादव जी प्रमुख विपक्षी दल के प्रमुख नेता हैं और यदि इस तरीके के यदि कहीं पे घटनाएं होंगी, जैसे कि अभी आपने देखा बनारस के कमिश्नर ने ये माना और ये पुष्टि करी कि ईवीएम मूवमेंट के साथ चुनाव आयोग का जो प्रोटोकॉल है, इसकी जानकारी भी आपको मुहैया करानी चाहिए। वो ईवीएम किस स्ट्रांग रूम से आ रही थी जो बनारस में मिली? ये ईवीएम रिप्लेसमेंट का मामला है, ईवीएम रिप्लेसमेंट का मामला है, कहीं ईवीएम रिप्लेसमेंट ना हो जाए। मतगणना जो अभी आपने देखा 1 घंटे पहले मुरादाबाद के पास एक बिलारी विधानसभा है, वहां पे मतगणना मत पहचान पत्र मिले हैं। तो इसमें कहीं देखिए, कई उधर उत्तर प्रदेश की विधानसभाएं ऐसी हैं, चाहे वो बनारस की बात करें, बरेली की बात करें, सोनभद्र की बात करें, जालौन की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, तो वहां पे इस तरीके का शासन प्रशासन जो है काम करने का कार्य कर रहा है और आप कहते हैं हम सवाल भी ना उठाएं। देखिए, अभी सवाल उठाइए, लेकिन आपने तो कह दिया ये लोकतंत्र में आखिरी चुनाव है। बड़े ही आपने तो ये भी कह दिया ये लोकतंत्र में आखिरी चुनाव है। मतलब आप मुझे बताइए, लोकतंत्र में तो बंगाल बीजेपी हार गई तो क्या आखिरी चुनाव हो गया? बंगाल में दीदी जीत गई तो क्या आखिरी चुनाव हो गया? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हार गई और केजरीवाल जीत गए तो क्या आखिरी चुनाव हो गया? चुनाव में हार जीत तो चली रहती है, कोई ऊपर तो कोई नीचे। लेकिन लोकतंत्र में आखिरी चुनाव कैसे हो जाए? हो सकता है आपकी पार्टी के लिए आखिरी चुनाव हो लोग, लेकिन इसके बाद भी चुनाव होंगे, इसके बाद भी इलेक्शन होगा इस देश के अंदर, ऐसा तो नहीं है? अमीर जी देखिए, जब तक ये हिंदुस्तान रहेगा इलेक्शन होगा और ये हार जीत तो लगी रहती है। भाजपा ने भी जब अपना अध्याय शुरू किया था तो 2 सीटें ही आई थी। बिल्कुल, आज भाजपा झूठ बोल करके यदि 325 और 300 पार कर जाती है तो ये झूठ बोल करके उसने कुछ डिलीवर नहीं करा है और इसलिए पता लगेगा कल जब ईवीएम खुलेगी, जाहिर है। अगर गौरव भाटिया की पार्टी ने कुछ डिलीवर नहीं किया है तो कल पता लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब तो कुछ घंटों का इंतजार बाकी है, उसके बाद खुलजा सिमसिम हो जाएगा सबके लिए। लेकिन मेरे साथ गौरव भाटिया भी है, वो भी इस पे विषय पर कुछ कहना चाहेंगे। गौरव भाटिया, विश्वास क्यों नहीं है? विश्वास क्यों नहीं है? देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो लोकतंत्र को मजबूत करती है और चुनाव के परिणाम कुछ भी आए, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हो या प्रवक्ता हो, उन्होंने ठीकरा ईवीएम पे नहीं फोड़ा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे नहीं फोड़ा। उन्होंने हमेशा नतमस्तक होके जनता का जो आशीर्वाद मिलता है उसके लिए साधुवाद दिया है। और अब आपने जो सवाल किया है, मैं समझता हूं इसमें दोष अमीर जी आपका है। आपने एग्जिट पोल दिखाए, मेहनत करके दिखाए, उसमें सपा पीछे रह गई। अब ठीकरा फोड़ना है। ईवीएम हैक नहीं हुई, हैक अखिलेश यादव जी का दिमाग हुआ है। नफरत से हैक हो गया, ईर्ष्या से हैक हो गया, मीडिया ने हैक कर लिया और इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई किसको मैं कहूंगा कि हार गए तो किसको हम ठीकरा फोड़े। तो 2 कहावत याद आती है, कौन सी बेहतर है आप बता लीजिए? एक, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, और दूसरा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और इस बार तो इतना खंबा नोचा कि खंबा खुद कह रहा है भैया बिल्ली हर बार नोचोगी क्या, मत नोचो। और मैं इतना कहूंगा नहीं, पर देखिए, बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान जो उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री है, वो इलेक्शन कमीशन में बोले, उन्होंने कहा कि अखिलेश जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो भाषा बहुत गलत है, जिसके अंदर अखिलेश ने बोला कि क्रांति होगी सड़कों के ऊपर। क्या आप इसको वायलेंस से जोड़ के देख रहे हैं आपकी पार्टी?
देखिए अमीर जी, बिल्कुल जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज शिकायत भी दी है, संवैधानिक संस्थाओं में आस्था होनी चाहिए। चुनाव जीते हारे, आपको नतमस्तक होके उसे कबूल करना चाहिए। ये नहीं कि जीत गए, ईवीएम बहुत अच्छी है, ईवीएम बढ़िया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बल्ले बल्ले, जी। लेकिन अगर हार गए सब बेईमान हो जाते हैं, जनता खराब हो जाती है। सही पकड़े हैं।